अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके एक्सरसाइज 7.1 बच्चे हमारे पास स्टार्ट है। आज उसका बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास उसने स्टेटमेंट में कहा है कि शो दैट साबित करना है बच्चे, जाहिर करना है किस चीज को। पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे आपके पास द पॉइंट्स ए आपके पास है 0 टू बी, पॉइंट है आपके पास 3 की स्क्वायर रूट 1 एंड सी है 0 -2। कहते हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। उसने बच्चे हमें ये कहा कि आपके पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो बच्चे यहां पे फिर हम क्या करेंगे कि ए बी फिर बी सी और ए सी इन तीनों पॉइंट्स का यहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन के बाद हमने इन पॉइंट्स को एज इट इज यहां पे राइट किया। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं बच्चे। हमारे पास ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनका हम आपस में डिस्टेंस निकालें। तो बच्चे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला वही हमने लगाया, x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे कि ए बी डिस्टेंस में x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 की स्क्वायर रूट है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है, इसका आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 1 है आपके पास, फिर नेगेटिव फार्मूले वाली y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब इनको बच्चे हम प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए आपके पास 3 की स्क्वायर रूट -0 आंसर आता है 3 की स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर फिर प्लस की साइन और उसके बाद 1 - 2 क्या होता है बच्चे माइनस का 1 होता है, इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब ये वाला जो बच्चे स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो देन आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन। अब -1 का स्क्वायर बच्चे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 1 होगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 3 + 1 आपके पास क्या होता है 4 होते हैं। हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 4 की स्क्वायर रूट, तो 4 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास किसके इक्वल होती है 2 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास बच्चे किसका आंसर आ गया ए बी लेंथ का जो आपके पास डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। हम इसे बच्चे सवाल नंबर 1 कह देते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है बच्चे बी सी डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बी सी लेंथ को लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं बच्चे, ये हमारे पास डिस्टेंस को शो करती हैं। हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 इसका आपके पास क्या होता है होल का स्क्वायर फिर प्लस की साइन y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर और इसके होल के ऊपर क्या होती है स्क्वायर रूट। अब बच्चे हमारे पास देखें b और c, इसमें आपके पास ये वाली अब वैल्यू क्या है x1 है, ये y1 है, c के अंदर बच्चे आपके पास ये x2 है और ये आपके पास क्या है y2 है। अब x2 - x1, x2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास 0 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास 3 की स्क्वायर रूट है और इसका होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 है, फिर सेंटर में माइनस की साइन फार्मूले वाली। अब y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे इन सब के ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी जो फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हुई है। अब इनको बच्चे हम प्लस माइनस करते हैं। देखिए 0 - 3 के स्क्वायर रूट का आंसर आएगा -3 की स्क्वायर रूट और इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर फिर प्लस की साइन -2 और -1 बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस का 3 और इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे देखिए माइनस का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 3 फिर सेंटर में बचे ये आपके पास प्लस की साइन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9 होता है और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब 9 + 3 बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है 12 आता है। तो हमने यहाँ बच्चे इसको राइट किया। अब 12 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 3 बार 12, 4 को बच्चे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में आ जाएगा। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये बच्चे आपके पास कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा और 3 आपके पास स्क्वायर रूट में राइट रहेगी। ये आपके पास आंसर बच्चे किसका आ गया है बी सी लेंथ का आ गया है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ए सी अब लेंथ आप लोगों के पास रहती है वो हमने निकाले। देखिए ना हमने ए बी निकाली लेंथ, यहाँ पे आपके पास इसका डिस्टेंस निकला है, फिर बी सी लेंथ निकाली, ये वाला डिस्टेंस भी आ गया। अब ए सी का हम बच्चे डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि आल्सो, अब आपके पास यहाँ पे ए सी जो लेंथ है उसका डिस्टेंस बच्चे आप लोगों ने निकालना है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे x2 - x1 इसका होल का स्क्वायर फिर प्लस की साइन y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर और होल के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे इनकी जगह पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ए सी है तो आपके पास ये वाली वैल्यूज x1 y1 है और सी में ये आपके पास क्या है x2 y2 है। अब x2 - x1 है तो बच्चे 0 - 0 हो जाएगी ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0 - 0 इसका होल का स्क्वायर
फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है, फिर सेंटर में ये वाली नेगेटिव की साइन आपके पास फार्मूले वाली। अब y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है, तो बच्चे ये आपके पास यहाँ पे राइट होगी और इसका क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। ये बच्चे आपके पास होल की क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब देखिए बच्चे 0 माइनस 0 तो आपके पास 0 होते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, माइनस का 2 और माइनस का 2 आपके पास क्या हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है, और इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, होल की स्क्वायर रूट। अब देखिए बच्चे 0 का स्क्वायर आपके पास आंसर 0 होते हैं, फिर यहाँ पे प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये जो 4 का स्क्वायर है, हम इसको एज इट इज ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि आपके पास 0 प्लस 4 का स्क्वायर वो आपके पास आंसर सेम दे देगा। तो हम यहाँ पे इसको फिर लिख सकते हैं बच्चे 4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हमने AC लेंथ का जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे राइट कर लेना है कि AC जो है ये आपके पास बच्चे इक्वल है। देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ गया बच्चे, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन के आ गई यहाँ पे। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को आपस में हमने अब सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर आपके पास बच्चे 2 एंड आपके पास इक्वेशन नंबर 3 के जो AC लेंथ है बच्चे, इसका जो स्क्वायर है ये आपके पास इक्वल होता है AB लेंथ, इसका स्क्वायर होल का जो स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस की साइन, और BC जो लेंथ जिसका आपने बच्चे डिस्टेंस निकाला है इसका स्क्वायर। अब इन दो लेंथ का आपस में जो स्क्वायर आया है उसका जो आंसर आएगा वो AC लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे जो AC लेंथ है आपके पास वो कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब AB लेंथ जो है बच्चे उसका आंसर देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन। अब BC जो लेंथ है इसका आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आया है, 2 3 की स्क्वायर रूट और इसका होल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे 4 का स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आता है, 16 आता है। यहाँ पे बच्चे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस की साइन, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आपके पास ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगी बच्चे, कैंसिल हो जाएगी, और ये 3 आपके पास बच्चे यहाँ पे राइट होगी। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि 16 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो बच्चे हमने ये वैल्यू राइट कर ली, 16 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 4 आंसर क्या होता है, 16 होता है। तो देखिए बच्चे 16 विच इज इक्वल टू किसके आ गया, 16 के आ गया। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो तीनों लेंथ्स हैं ABC, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। जी बच्चे फिर हम लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म राइट ट्राइंगल ABC। नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, स्टेटमेंट है द पॉइंट्स A जो है, A के पॉइंट्स हैं बच्चे 3 1, B पॉइंट्स है -2 -3 एंड C पॉइंट है आपके पास 2 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चे उसने कहा ये जो 3 पॉइंट्स हैं अब यहाँ पे ये सब क्या बनाते हैं, मिलके आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 2 साइड जो है वो आपके पास एक जैसी होती है, लेकिन तीसरी साइड जो है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो हम यहाँ पे बच्चे तीनों का सेम वैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, और वहां पे फिर आंसर निकाल के चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 2 लेंथ का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा आता है या नहीं आता। तो बच्चे आज क्वेश्चन की तरफ हमने सोल्यूशन के बाद इन पॉइंट्स को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपके पास बच्चे जो AB पॉइंट है इसकी हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकाला है इस लेंथ का। तो फार्मूला आपके पास वही पुराना डिस्टेंस पॉइंट फार्मूले वाला x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बच्चे x1 y1 है, ये वाली वैल्यू x2 y2 है। तो x2 में आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, फिर फार्मूले वाली माइनस की साइन, और x1 में आपके पास वैल्यू क्या है, 3 है, और इसका होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा, फिर प्लस की साइन। अब y2 में वैल्यू आपके पास बच्चे माइनस का 3 है, फिर माइनस फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, 1 है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। अब बच्चे इनको सिंप्लीफाई हम करते हैं, देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3, तो आंसर आता है आपके पास माइनस का 5, इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, माइनस का 3 और माइनस का 1 बच्चे आपके पास आंसर आता है -4, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे जो माइनस की साइन है इसका स्क्वायर आपके पास क्या होता है, प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसके आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 25 प्लस 16 देखें, दोनों का आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आता है, 41 आता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये बच्चे आपके पास किस चीज का डिस्टेंस निकल आया, AB लेंथ का डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बच्चे क्या करना है, BC का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे हम पॉइंट
बी को राइट कर लेते हैं, तो बी पॉइंट आपके पास क्या है, -2 और -3 है, और जो सी पॉइंट है बच्चे वो आपके पास क्या है, 2 और 2 है। अब इनका डिस्टेंस निकाले तो बच्चे बी सी जो लेंथ है इसका डिस्टेंस आपके पास वही डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला हमने राइट किया। अब यहाँ पे बच्चे वैल्यूज देखें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 में 2 आ जाएगा, फिर सेंटर में माइनस की साइन फार्मूले वाली, x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है, -2 है, तो बच्चे हमने ये ब्रैकेट में राइट कर लिया, और होल का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर ये माइनस की साइन फार्मूले वाली, और आपके पास यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो बच्चे आपके पास क्या आ गया, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब इनको बच्चे प्लस माइनस करते हैं, देखें ये आपके पास 2 एज इट इज, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, ये 2 आपके पास बच्चे एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपके पास 3 आ गया, और इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर बच्चे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि आपके पास जो 2 + 2 है, ये क्या होता है, 4 होता है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, 2 + 3 आपके पास क्या होता है, 5 होता है, और इसका भी आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल की स्क्वायर रूट। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, फिर सेंटर में प्लस की साइन, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25 होता है, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब देखिए बच्चे कि 16 + 25 आंसर आपके पास क्या आता है, 41, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ये आपके पास बच्चे कौन सी लेंथ का डिस्टेंस निकला है, बीसी लेंथ का डिस्टेंस निकला है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे देखिए आपके पास लेंथ ए बी भी निकल आई, लेंथ बी सी भी निकल आई। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेंथ ए सी भी निकालनी है, तो हम यहाँ पे बच्चे ए के पॉइंट लिख लेते हैं, ए के पॉइंट है 1 और 3, और सी के पॉइंट है आपके पास 2 और 2। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ए सी डिस्टेंस निकालना है इस लेंथ का, तो यहाँ पे फार्मूला हम राइट कर लेते हैं, x2 - x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 2 है, माइनस की साइन बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी, फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास 1 है, और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, और होल के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे इनको सिंप्लीफाई हम करते हैं, देखिए 2 - 3, तो बड़ी में से बच्चे छोटी वैल्यू का निकाल देंगे, तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, 2 - 1 आपके पास बच्चे आंसर 1 होता है, इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। बच्चे यहाँ पे जो -1 है इसका स्क्वायर भी आपके पास +1 होता है, फिर सेंटर में प्लस की साइन, और 1 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होता है, 1 होता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो देखें बच्चे 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। ये आपके पास क्या है, जो AC लेंथ है उसका डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास बच्चे देखेंगे जो तीनों मसवात हैं वो बन के आ चुकी हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका आंसर 41 की स्क्वायर रूट है, इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी आपके पास 41 की स्क्वायर रूट है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में देखें कि अकेला स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। हमने बच्चे यही कहा था कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें जो दो अजला की जो लंबाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें भी देखें बच्चे आपके पास दो जो अजला की लंबाइयां हैं वो क्या आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं, लेकिन तीसरी लेंथ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनके अंदर जो ए बी लेंथ है ये बच्चे इक्वल है बी सी लेंथ के, बट आपके पास जो ए सी लेंथ है ये इनके इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो बच्चे हमने यहाँ पे रीजन बताई, बिकॉज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव सेम लेंथ। आपके पास जो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की उनकी लेंथ क्या है, एक जैसी। जब एक जैसी है तो सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिर जाहिर बात है कि बच्चे जब दो साइड्स एक जैसी होंगी तीसरी मुख्तलिफ होंगी, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाएंगी। दैट इज योर आंसर। नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है कि द पॉइंट्स ए की पॉइंट्स हैं बच्चे 5 2, बी पॉइंट्स हैं -2 और 3, सी के पॉइंट्स हैं -3 और -4 एंड डी पॉइंट्स हैं 4 -5। हमारे पास ये जो चार पॉइंट्स बच्चे उसने यहाँ पे गिवन दिए हैं, वो कहते हैं कि आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपके पास वर्टिसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। बच्चे पैरेललोग्राम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके पास ये शेप बनेगी
यहाँ पे उन चार के जो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे, मतलब कि ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे एंड ए डी निकालेंगे, जो चारों के आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे सेम एक जैसे आएंगे। अगर तो सारे के सारे एक जैसे आएंगे तो वो वर्टिसेस हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये किसके होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। अगर उनमें एक भी मिल ना रहा होगा, मतलब कि डिफरेंट होगा, तो वो हम बता देंगे कि वो वर्टिसेस पैरेललोग्राम के नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले तो हम ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे निकालते हैं। ये दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ए के अंदर ये x1 है, ये y1 है, बी में ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चे डिस्टेंस का फार्मूला मैं यहाँ पे राइट किया, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे आपके पास x2 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू आपके पास 5 प्लस का है, लेकिन ये वाली साइन आपके पास साइन है ये फार्मूले वाली है। फिर प्लस की साइन y2 की वैल्यू बच्चे 3 है, माइनस की साइन फार्मूले वाली और आपके पास y1 की वैल्यू क्या है 2 है, इसका होल का स्क्वायर। अब -2 और -5 बच्चे माइनस का 7 है, होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस की साइन 3 - 2 आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे आपके पास देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बन गया। फिर प्लस की साइन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 49 प्लस 1 बच्चे आपके पास क्या होता है 50 होता है। आप यहाँ पे बच्चे साइड पे 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि हमने इसके रूट को खत्म करना है। तो ये 2 के टेबल पे जाता है, देखें 2 25 से 50 होता है और 5 के टेबल पे गया तो 5 5 से 25 और 5 1 से 5। देखें ये बच्चे 5 का आपके पास क्या बन रहा है, पेयर बन रहे हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और ये वाला जो बच्चे 2 है ये साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट हो गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा बच्चे, 5 आपका बाहर आ जाएगा और ये 2 की स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगी। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने क्या करना है, बी सी पॉइंट को निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा आल्सो बी और सी दोनों पॉइंट्स को बच्चे यहाँ पे राइट किया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी जो लेंथ है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला बच्चे इनका निकालना हमने। सेम फार्मूला बच्चे हमने लिखा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे अब आपके पास ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब बच्चे आपके पास x2 माइनस का 3 है और x1 माइनस का 2 है। तो देखिए -3 माइनस की साइन के फार्मूले वाली, x1 की जगह -2 आ गया होल का स्क्वायर। फिर प्लस y2 की वैल्यू बच्चे माइनस का 4 है, ये वाली माइनस की साइन फार्मूले वाली, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका होल का स्क्वायर। बच्चे माइनस का 3 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 2 एज इट इज होल का स्क्वायर। फिर प्लस की साइन माइनस का 4 और माइनस का 3 होता है माइनस का 7, इसका होल का स्क्वायर। -3 बच्चे +2 आपके पास आंसर आता है -1, ये वाला होल का स्क्वायर। फिर प्लस की साइन -7 का होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे हमने राइट कर लिया। अब स्क्वायर इकट्ठे हम ओपन करते हैं बच्चे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ गया। 49 + 1 50 होता है, 50 की यही फैक्टराइजेशन बच्चे हमने की है। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, ये 5 आपके पास बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 2 की स्क्वायर रूट बच्चे बच गई। अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आप लोगों के पास देखिए कि ए बी भी निकल आई और बी सी लेंथ भी, इसका डिस्टेंस भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, सी डी को निकालना है। अब बच्चे सी डी के लिए हमने यहाँ पे लिखा आल्सो सी और डी के पॉइंट्स लिखे। हमने सी डी के लिए इस लेंथ का डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला लिखा, वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। अब बस x2 की वैल्यू बच्चे 4 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, x1 की वैल्यू माइनस का 3 है, ये हमने ब्रैकेट में राइट की होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 आपके पास बच्चे -5 है, ये माइनस की साइन फार्मूले वाली, y1 की वैल्यू -4 है, तो ये बच्चे ब्रैकेट में हमने राइट कर लिया और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास देखिए क्या प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 आपके पास एज इट इज राइट हो गया। देखिए 4 + 3 बच्चे आपके पास क्या होता है 7 होते हैं, 7 का होल का यहाँ पे बच्चे स्क्वायर राइट हो गया। फिर प्लस की साइन, माइनस का 5 और प्लस का 4 है, तो बच्चे बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल दे, साइन आपके पास बड़ी वाली आ जाएगी, तो -1 का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि 49 + 1 क्या होता है 50 होते हैं, इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे 50 की स्क्वायर रूट यहाँ पे जैसे हमने किया वैसे ही हम यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चे आपके पास 5 जो है ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर इसका बाहर आ गया और ये 2 आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गई। ये आप लोगों के पास कौन सा डिस्टेंस निकल आया, सी डी डिस्टेंस निकल आया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे आपके पास लास्ट डिस्टेंस है जो हमने लास्ट वाली वैल्यूज का निकालना है ए और डी का। तो बच्चे यहाँ पे देखिए आपके पास जो पॉइंट्स हैं ए वो क्या है 5 और 2 है और डी पॉइंट बच्चे जो आपके पास है वो क्या है 4 और -5 है। अब बच्चे हम यहाँ पे इनका डिस्टेंस निकालते हैं ए डी, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली। तो देखिए x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 4 है, x1 की वैल्यू -5 है बच्चे, यहाँ पे होल का स्क्वायर ये माइनस फार्मूले वाला है, ठीक है। फिर प्लस की साइन, ये वाला -5 आपके पास बच्चे क्या है y2 है, माइनस की साइन फार्मूले वाली और ये आपके पास y1 की वैल्यू क्या है 2 है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 4 - 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर।
फिर प्लस की साइन, माइनस का 5 और माइनस का 2 आपके पास क्या होता है, माइनस का 7 और होल का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन कर ले, माइनस का स्क्वायर बचे प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यूं इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। 49 प्लस 1 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 की स्क्वायर रूट, और इसको फिर हम बच्चे राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और 2 की स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज बच गई। और यहाँ पे देखें कि AD जो लेंथ है उसका आंसर आ गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चे यहाँ पे हम राइट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड आपके पास बच्चे जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, सबके आंसर को जरा चेक करेंगे आपके पास आंसर क्या है। यहां पे बच्चे 5 2 की स्क्वायर रूट है, यहां पे बच्चे 5 2 की स्क्वायर रूट है, इक्वेशन 3 में भी देखें 5 2 की स्क्वायर रूट है, इक्वेशन 4 में भी देखें 5 2 की स्क्वायर रूट है। तो यहां पे फिर बच्चे हम लिख देते हैं कि इट इज क्लियर दैट, हमारे पास ये वाजे है। क्या चीज बच्चे वाजे है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, हमारे पास बच्चे पैरेललोग्राम के हैं। बच्चे फिर हमने यहां पे क्या राइट कर दिया कि इट इज क्लियर दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास बच्चे के फाइंड h। अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है, h को मालूम करना है सच दैट द पॉइंट्स, आपके पास बच्चे जो पॉइंट्स गिवन है, a की वैल्यू है आपका जो a पॉइंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, b पॉइंट है 0 और 2 एंड c पॉइंट है h और -2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कहता है कि ये पॉइंट्स भी बच्चे किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। साथ में उसने बता दिया कि विद राइट एंगल कहां पे बच्चे 90 का जो जाविया बनना है वो कहां पे बनना है, एट द वर्टेक्स ए पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनेगा। तो बच्चे यहां पे ये देखें कि 90 डिग्री का जाविया इधर बनेगा, तो जब यहां पे बनेगा तो इस वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, ए है, इस वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं, ये बी है, और इसको नाम दे देते हैं हम कि ये आपके पास वर्टेक्स सी है। अब इनके पॉइंट्स भी बच्चे हम इनके साथ मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए ए के पॉइंट आपके पास बच्चे कितने हैं, स्क्वायर रूट 3 और माइनस का साथ में 1 है, ठीक है। बी पॉइंट्स बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 और 2 है, और सी पॉइंट बच्चे आपके पास क्या है, h और -2 है। अब बच्चे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट में किया था वो भी राइट एंगल ट्राइंगल थी, सेम काम बच्चे हम यहाँ पे भी कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम तीनों के डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर जो इक्वेशन बनेगी वो हम क्या कर लेंगे, वो फार्मूला लगा लेंगे। तो ए बी जो लेंथ है बच्चे आपके पास, अभी ए बी लेंथ ये है, तो ए बी के अंदर देखें ए की वैल्यू ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। तो वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे ये क्या राइट हो जाएगी, 0 माइनस आपके पास ये x2 है ना, माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी और इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखें 2 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखें क्या है, -1 है, तो हमने यहाँ पे इसको -1 लिख लिया और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे वैल्यू देखिए आपके पास ये 0 -3 की स्क्वायर रूट, तो -3 की स्क्वायर रूट आ जाएगी, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस की साइन 2 माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो गया 1 और इसका आपके पास होल का स्क्वायर, और यूं आपके पास क्या आ जाएगी, होल की स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ गया 3। फिर यहाँ बच्चे प्लस की साइन 2 + 1 आपके पास क्या होता है, 3 होता है, और इसका होल का स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गई, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। तो बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू आ गई 3 + 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। तो बच्चे 9 + 3 आपके पास क्या होता है, 12 होता है, और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे आपके पास जो ए बी लेंथ है उसका डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, बी सी डिस्टेंस को निकालना है, तो हम यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं कि आल्सो, अब बी पॉइंट्स आपके पास बच्चे कौन से हैं, बी की वैल्यू आपके पास बच्चे 0 और 2 है, और यहाँ पे बच्चे सी की वैल्यू आपके पास क्या है, h एंड -2। अब बच्चे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि लास्ट में हमने इनके स्क्वायर लेने हैं, तो ये स्क्वायर रूट खुद ही वहां पे खत्म हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि जो BC लेंथ है हमने इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चे x2 - x1, इसका आपके पास होल का स्क्वायर, प्लस आपके पास बच्चे y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। यानी कि डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब उसकी वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखिए h है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि h - x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन आपके पास बच्चे y2 की वैल्यू देखिए -2 है, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, +2 है, तो ये माइनस की साइन फार्मूले वाली, और ये होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि h - 0 बच्चे आपके पास h होता है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन -2 और -2 बच्चे आपके पास क्या होता है,
माइनस का 4 होता है और इसका आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और होल के ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट। अब बच्चे देखेंगे h का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, h स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16 होते हैं, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये आपके पास जो बच्चे BC लेंथ है उसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आपने क्या करना है, जो AC लेंथ है, देखिए AB भी निकल आया, BC भी निकल आया, अब आपने AC लेंथ भी यहाँ पे निकालनी है। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आल्सो देखें कि A लेंथ आपके पास क्या है, 3 की स्क्वायर रूट और -1 है, ठीक है, और जो C लेंथ है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, h और -2 है। तो बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम डिस्टेंस वाला फार्मूला AC वाला यहाँ पे लगाते हैं, ये आपके पास इक्वल है x2 -x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 -y1 इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। इनकी जगह बच्चे वैल्यूज को हम पुट करते हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास देखिए बच्चे h है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली x1 की वैल्यू क्या है, 3 की स्क्वायर रूट है, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, -2 है, फिर यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास साइन माइनस की है, और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बच्चे कितनी है, -1 है, और इसका आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू h - 3 की स्क्वायर रूट, और इसका आपके पास आ गया होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 2 आपके पास माइनस का, ये एज इट इज माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1, और इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गई यहाँ पे, होल की स्क्वायर रूट। जी बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास ये फार्मूला ओपन हो रहा है a - b का होल का स्क्वायर, तो हमने बच्चे यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला b का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन है यहाँ पे, तो -2 फार्मूले वाला, a में h आ जाएगा, और b में आपके पास 3 की स्क्वायर रूट आ गई, और ये -2 + 1 आपके पास क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है। बच्चे हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, h का स्क्वायर बच्चे आपके पास आ जाएगा h का स्क्वायर, फिर प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 2, ये 3 की स्क्वायर रूट बच्चे हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, h को यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये प्लस की साइन, माइनस का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें ये आपके पास आ गया h का स्क्वायर +1 और प्लस का 3 आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2, 3 की स्क्वायर रूट, और यहाँ पे h आ गया, बच्चे इनके ऊपर होल के ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई, और ये आपके पास आ जाएगा AC जो लेंथ है उसके डिस्टेंस का आंसर। ये आपके पास बच्चे इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 3 बन गई है। अब बच्चे हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे क्या जानते हैं हम यहाँ पे, कि ये जो BC लेंथ है जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसका जो होल का बच्चे स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, वो हम यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं, वो आपके पास इक्वल होता है AB जो लेंथ है इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस जो AC लेंथ है इसका आपके पास बच्चे जो होल का स्क्वायर है इसके सम के इक्वल होता है। यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज को ला के बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। देखें BC जो है इसका होल का स्क्वायर बच्चे आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन 2 इसका आंसर आया हुआ है, ये आपके पास आंसर क्या है, h का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है 16 है, इसके ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, तो हम बच्चे यहाँ पे स्क्वायर को अप्लाई करवा देते हैं विच इज इक्वल टू बच्चे AB जो लेंथ है उसका आंसर आपके पास यहाँ पे देखे 12 की क्या है स्क्वायर रूट है, तो हमने यहाँ पे लिखा 12 इसकी स्क्वायर रूट और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर। अब फिर बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन, अब AC जो लेंथ है उसका आंसर आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन के आई है। तो इसको बच्चे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखें h का स्क्वायर प्लस का आपके पास बच्चे 4 माइनस का 2 3 की स्क्वायर रूट और यहाँ पे h आ गया, इसके ऊपर बच्चे क्या है स्क्वायर रूट है और इसका होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे ये वाला जो स्क्वायर है इससे कैंसिल होगा, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी h का स्क्वायर प्लस का आपके पास बच्चे 16 आ गया विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 12 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास वैल्यू देखें क्या आ जाती है h का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 4 माइनस का 2 3 की स्क्वायर रूट और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है h आ गया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई h का स्क्वायर प्लस का 16 विच इज इक्वल टू 12। आपके पास बच्चे ये वैल्यू आ गई h स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 2 3 की
स्क्वायर रूट और h आ गया। वैल्यू आपके पास बच्चे आ जाएगी h स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल टू, ये वाला h स्क्वायर पहले आ गया, 12 प्लस 4 बच्चे आपके पास कितना होता है 16 होता है, माइनस का 2 3 की स्क्वायर रूट और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई h। अब बच्चे ये वाली h की वैल्यू हमने निकालनी है, ये नेगेटिव वैल्यू उठा के हम इस तरफ ले आए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 2 3 की स्क्वायर रूट h विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू बच गई h का स्क्वायर प्लस 16। अब ये वाली वैल्यू बच्चे हम उठा के इक्वेशन को दूसरी तरफ मूव करवा दें तो वैल्यू बन जाएगी h स्क्वायर माइनस का 16। तो देखिए बच्चे वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती है 2 3 की स्क्वायर रूट h विच इज इक्वल टू, ये h स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल, पॉजिटिव का 16 माइनस का 16 भी कैंसिल, तो आंसर आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। हमने तो बच्चे यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो h को एज इट इज रहने दें, ये 0 वैल्यू एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू दूसरी तरफ जाके ये 0 के बटे में क्या हो गई डिवाइड हो गई। तो बच्चे आपके पास जब वैल्यू ऊपर 0 है नीचे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आती जाए तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बच्चे हमने h की वैल्यू निकाल के यहां से देनी थी, दैट इज योर आंसर। जो आज के एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 टू क्वेश्चन को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।